साइंटिफिक बेस्ड होम्योपैथी चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर मनदीप दहिया। आज हम बात करेंगे कि सर्दियों में हार्ट अटैक से इतनी मौत क्यों होती हैं और सर्दियों में ही हार्ट अटैक क्यों आता है, और इससे बचने के लिए मैं आपको कुछ ऐसे घरेलू उपाय बताऊंगा जिससे आप हार्ट आने की समस्या और हार्ट समस्याओं को सर्दियों में आने से बिल्कुल जीरो कर सकते हैं। किसी भी परिवार में, आपके मेंबर में, आपके आस पड़ोस में अगर ये नॉलेज आपके पास होगी, कोई भी आपका दोस्त हार्ट अटैक से सर्दियों में उसकी मौत बिल्कुल नहीं होगी और स्वस्थ रहेगा हार्ट उनका। अगर किसी को हार्ट की बीमारी पहले से है तो उसका ध्यान पहले से ही सर्दियों में रखेंगे तो आप उस मरीज को, अपने चाहने वालों को बचा पाएंगे। तो सर्दियों में हार्ट अटैक आने के दो बड़े कारण हैं। पहला एक कारण है कि सर्दियों में जो दिल है वो धड़कता तो सही समय पे है, पर जिस से खून सारे शरीर में जिन नसों से सप्लाई होता है वो नसें, जैसे नॉर्मल नस है तो ये इतनी चौड़ी रहती है। तो सर्दियों में क्या होता है, ठंड की वजह से जो चमड़ी है उसके ऊपर भी सिकुड़न आ जाती है और चमड़ी के नीचे जो नसें जुड़ी होती हैं ठंड की वजह से वो उनका रास्ता टाइट हो जाता है, नसें टाइट हो जाती हैं। इससे दिल की तरफ जो दबाव है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि कहाँ से इतनी चौड़ी नस में से खून नहीं चलना है शरीर में तो आसानी से निकल जाता है, कहाँ से वो नस इतनी होगी, अब इतनी टाइट नस से जो खून ने निकलना है। तो ब्लड वेसल जो कंस्ट्रिक्शन होने की वजह से जो ठंड का नॉर्मल सा इफेक्ट है उससे हार्ट के ऊपर दबाव पड़ जाता है। दूसरा, जो वैसोडाइलेशन होती है, ज़्यादातर होता है कि दिल के जो मरीज होते हैं उनकी दवाएं चलती होती हैं, जो मेडिसिन चलनी होती हैं वो वैसोडाइलेटर होती हैं, क्योंकि हार्ट अटैक वाले मरीज को ऐसी दवाएं दी जाती है ताकि उनकी नसें खुली रहें। जैसे नॉर्मल नस है इससे भी ज़्यादा खुली रहे। जितनी नस खुली होगी दिल के पास उतना ही कम काम करने को मिलेगा, उतना ही दिल रिलैक्स रहेगा, उतना ही आपकी ब्लॉकेज आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगी, हार्ट अटैक नहीं होगा। तो ऐसी दवाएं जो आपको देती हैं जो पेशेंट को कि उनको हार्ट अटैक ना आए, खून की नस नॉर्मल से भी ज़्यादा चौड़ी हो जाए, खून आसानी से वहाँ से निकल जाए, वो दवाएं जो वैसोडाइलेटर इफेक्ट है उनका, खून की नसों को चौड़ा करने वाला जो दवाओं का असर है वो सर्दियों में बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, क्योंकि सर्दियों में नॉर्मल ठंड का साइड इफेक्ट है कि वे नसें टाइट हो जाते हैं। तो पहला कारण ये है। दूसरा है, जैसे ये नसें टाइट होती हैं इनका वैसोडाइलेटर इफेक्ट है, जो खून की नसों को चौड़ा करने वाला इफेक्ट है सर्दियों में दवाओं का, वो कम हो जाता है असर। तो खून की नसें टाइट होने की वजह से दिल की तरफ दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, दिल प्रेशर में आ जाता है, जिससे ये नसें टाइट हो गई हैं। मान लो आपको यहाँ पे ब्लॉकेज थी नस में, तो नस खुली होने की वजह से वो ब्लॉकेज आपको कोई टेंशन नहीं दे रही थी, अब ये नस हो गई है टाइट, तो ये ब्लॉकेज की वजह से नस बंद हो गई है, जिससे हार्ट अटैक आ जाता है। तो हार्ट लोड बढ़ने से हार्ट अटैक आ जाता है। दूसरा, पसीना बहुत कम होता है, आपको पसीना कम होता है तो इससे आपकी जो हार्ट लोड की समस्या दुगनी हो जाती है। और इसके अंदर डाइट है, आप बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, फैट ले रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल है, ड्राई फ्रूट खा रहे हैं, देसी घी खा रहे हैं सर्दियों में, तो इससे आपका डाइजेशन ठीक नहीं होगा, आप पचा नहीं पाएंगे, जिससे आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ेगा, लिपिड लेवल बढ़ेगा और ब्लॉकेज बढ़ जाएगी। तो इसलिए सर्दियों में हार्ट अटैक आने के ये दो बड़े कारण हैं। पहला है खून की नसों का सिकुड़ना, दूसरा है दवाएं आपके ऊपर जो खून की नसों को खुला करती हैं वो खुला नहीं कर पाती हैं, सही तरीके से काम नहीं कर पाती हैं, जिससे हार्ट लोड बढ़कर हार्ट अटैक आ जाता है। अब चलते हैं इससे बचने के उपाय क्या है। सबसे पहले, जो सर्दियों में सुबह के समय जब ठंड बहुत ज़्यादा होती है उस समय बाहर जाने से बचें, अपने आप को गर्म रखें, अपनी छाती तक और बाजू को गर्म कपड़ों से कवर करके रखें ताकि अंदर गर्माहट बनी रहे और खून की नसें खुली रहें और ब्लॉकेज से आप बच सकें। तो ये आपने ध्यान रखना है, अपनी छाती और कंधों और बाजुओं को पूरा गर्म रखना है। तो गर्म कपड़े बढ़िया तरीके से पहने, गर्म पानी दिन में थोड़ा थोड़ा पीते रहें, क्योंकि गर्म पानी आप पिएंगे तो हार्ट की मांसपेशियां और खून की मांसपेशियां रिलैक्स हो जाएंगी, उनको जब गर्माहट बनेगी खुल जाएंगी, ब्लॉकेज आपको कोई समस्या नहीं देंगी। तो नसें खोलने के लिए गर्म पानी का ही, गुनगुने पानी का ही सेवन करें, ठंडा पानी ना पिएं। वेजिटेबल डाइट ज़्यादा रखें, सूप है जो आपके शरीर को गर्मी दे सकते हैं, ऐसे सूप लेना शुरू करें। टमाटो सूप है, किसी भी तरह के सूप आप जो ऑर्गेनिक है वेजिटेबल सूप लेना शुरू करें। और सबसे बढ़िया जो भारतीय ग्रंथों में लिखी हुई रेमेडी है वो है काली मिर्च, ये सारे शरीर को गर्म रखने में बहुत ज़्यादा मददगार होती है। अगर ये आपने एक उपाय कर लिया है
तो आप हार्ट अटैक से बच पाएंगे पूरी तरह से, क्योंकि इससे सारे शरीर में गर्मी बनी रहेगी, आपकी दवाएं भी आपके ऊपर बढ़िया काम करेंगी और हार्ट अटैक से आप बच पाएंगे। तो इसके बिना ही मेरे चैनल पर बहुत सारे हेल्थ टॉपिक्स पर वीडियोज़ हैं, गठिया, एलर्जी, अस्थमा, ब्रेन ट्यूमर, कैंसर, कैसे हार्ट के किसी के वाल्व ख़राब हों वो ऑपरेशन कराने जा रहा है, ऑपरेशन के बाद भी काफ़ी लोगों के वाल्व ठीक नहीं होते हैं, काफ़ी लोगों के वाल्व जो ख़राब होने की वजह से हार्ट की एफिशिएंसी कम हो गई है, उनको पता ही नहीं है कि इसका इलाज आयुर्वेद और होम्योपैथी में है, अंग्रेजी इसकी दवा कोई आती नहीं है, इसलिए मरीज ऑपरेशन तक पहुँच जाता है। तो इसका इलाज आप करवा सकते हैं होम्योपैथी और आयुर्वेदा से। शुगर और थायराइड का भी परमानेंट आप आयुर्वेद और होम्योपैथी में इलाज कर सकते हैं। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा ताकि सभी तक इन्फॉर्मेशन ये पहुंच सके और हार्ट अटैक की समस्या से आप सर्दियों में बच सके। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।